हेलो एवरीवन। यहाँ देखिएगा, बोलिए कहाँ से स्टार्ट किया जाए। मान लेते हैं I1, चलो यहाँ ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे I1 है और उसके बाद अगर यहाँ पे I2 बोल रहे हैं तो यहाँ पे कितना बचा? ये जो आपने काम किया वो क्या किया? आप ऑन द स्पॉट फर्स्ट लॉ लगा चुके हैं, तो अब दोबारा लाभ नहीं मिलेगा। एक वो चीज़ का एक ही बार लाभ मिलेगा, जंक्शन लगा चुके ना। तो ऐसा नहीं सर दोबारा ऐसा मान लेंगे। तो अगर आप बिल्कुल जंक्शन पे जंक्शन लॉ लगाते हुए अगर बढ़ रहे हैं तो इस बात का ख्याल रखिएगा कि जितना लूप है उतना ही नॉन इन्वॉल्व हो। नहीं समझे बात को? तो बेटर है कि आप ऑन द स्पॉट इसको लेते हो चलिए, और उस बात के लिए बिल्कुल भी बिना डरे हुए कि पता नहीं करंट ऐसे जाएगा या नहीं जाएगा, बाद में क्या होगा, उससे आपको क्या मतलब है। वैल्यू मैग्नीट्यूड पता चल जाएगा, और प्लस माइनस जो आप माने हैं उसके अकॉर्डिंग अगर वैल्यू इसका प्लस में आ गया वी आर करेक्ट, माइनस में आ गया तो और भी अच्छा है, उल्टा कर देंगे करेक्ट। उसमें टाइम तो वेस्ट नहीं हुआ। अभी तक कितना अननोन इन्वॉल्व कर चुके हैं? एक और अननोन आप टॉलरेट कर सकते हो, उससे ज़्यादा होगा तो आपसे सॉल्व नहीं होगा। क्लियर ना? चलिए यहाँ से कितना जा रहा है कुछ बोलिए। I3, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? I1 माइनस I2 माइनस I3 लिख सकते हैं। चलिए, और कितना लूप है? 3। और कौन सा वाइज को पॉजिटिव मान लिया जाए? लेट एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव। तो ये मेरा फर्स्ट लूप हुआ, ये मेरा सेकेंड लूप है, ये मेरा थर्ड लूप है। कम इन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। कहते हैं इन तीनों लूप में आप मूव कर सकते हैं। मैंने आइडिया दे दिया ना। अब इक्वेशन तो आप यहाँ बैठ जाइए, कहाँ जा रहे हैं, जगह यहाँ है ना। कम इन सॉल्व द प्रॉब्लम। हाँ आइए। क्या मुझे घूमना पड़ेगा इसमें? यहाँ क्या नाम है आपका? हाँ तो नाम क्या है? मैंने आपसे पूछा व्हाट इज योर नेम? ओके देन सॉल्व द प्रॉब्लम। डिड यू अटेंड ऑल लाइव क्लासेस? प्रीवियस क्लास आपने अटेंड किया है? तो क्लास में जब बैठिएगा तो खुद का सॉल्व कीजिएगा, पूछिएगा तो काम गड़बड़ हो जाएगा। नहीं, ये आपका स्कूल नहीं है, यहाँ पे प्रॉपर मेरे तरीके से क्लास होती है। तो अगर मैंने आपको बोला कि आप सॉल्व कीजिए तो आप इसको इक्वेशन को डेवलप कीजिए फास्ट। हाँ इसी को, हाँ ये प्रॉब्लम मैं आपके लिए लिया हूँ और आप लेट हो गए। हाँ तो एक्चुअली मैंने बताया क्या, इसमें मैंने क्या बताने की कोशिश किया कि यहाँ से I1 आया था। दोबारा एक बार सब लोग यहाँ देखेंगे तो यहाँ से I1 तो यहाँ पे I2 भेज दिया, तो इधर क्या बचा? तो ये जो आपने काम किया वो ऑन द स्पॉट क्या जंक्शन लगा लिया, राइट। तो दोबारा फिर जंक्शन लॉ नहीं अप्लाई करेंगे। तो अगर आप साथ साथ एक साथ सर्किट में जंक्शन लॉ लगाते हुए बढ़ते हैं, यही है ना मोटा मोटी जंक्शन लॉ, इनकमिंग करंट इक्वल टू व्हाट, आउटगोइंग। तो साथ साथ अगर लगाते हैं जंक्शन पे जंक्शन लॉ तो दोबारा फिर नहीं अप्लाई करना है, नहीं तो अदरवाइज आपको कोई लाभ। तो अगर जंक्शन लॉ ये कितना जंक्शन था? 3 ना, सॉरी जंक्शन आपका कितना है? 2, 4 कहाँ है? जहाँ पे 3 या उससे ज़्यादा वायर मिलता है दैट इज कॉल्ड व्हाट, जंक्शन। तो जंक्शन है, तो अगर जंक्शन पे आप अगर अप्लाई करते हैं, साथ साथ अप्लाई करते हुए चलते हैं, तो उस टाइम पे फिर ख्याल कर लीजिएगा कि यहाँ पे कम, अगर जंक्शनों पे साथ साथ चलते हैं
तो कम से कम अननोन इन्वॉल्व करें, और जंक्शन पे साथ साथ अगर लेते हुए चल रहे हैं तो फिर लूप का ख्याल रखिएगा। देखिए अगर मुझे सॉल्व करना रहता और मैं जंक्शन लॉ को अप्लाई करते हुए चलता है, राइट, इट इज़ काइंड ऑफ व्हाट, इट इज़ काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑन कैपेसिटर, राइट। उसमें कोशिश क्या करते थे, कम से कम अननोन को रखें। दैट्स वाई कि और कितना अननोन रखने की कोशिश करते थे कि जितना कैपेसिटर के सर्किट में लूप है उतना ही हम लोग अननोन रखते थे। दैट्स वाई कि सॉल्व कर सकें, राइट। कहाँ पे I1 माइनस I2 की जगह I1 माइनस I2 की जगह I3 लिखते तो बात तो ही हो जाता ना। जानबूझ के हम लोग क्या करते हैं, I1 यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि जी पे सर ऐसा नहीं लिख सकते थे। यहाँ देखिएगा सब लोग कि सर यहाँ पे I1, यहाँ पे I2 और यहाँ पे I3, करेक्ट ना। तो इनकमिंग करंट इक्वल टू I2 प्लस I3, तो फिर से एक लाइन ज़्यादा लिखना पड़ता, ले देकर बात तो वही होता। तो साथ साथ यहाँ पे कैलकुलेट करते चलेंगे कि यहाँ पे I1 तो इसमें से I2 इधर भेज दिए, ये मेरा एजम्पशन है, तो I1 माइनस I2 इधर के लिए बचा है। लेकिन इसमें आपका टाइम वेस्ट नहीं हुआ, विदाउट वेस्टिंग टाइम, राइट। चलिए सर्किट में घूम सकते हैं अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ। देखिए 2-3 प्रॉब्लम में आप ये सोचकर मत सॉल्व कीजिए कि हाँ आंसर लाने के लिए सॉल्व कर रहे हैं। कल पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए कि करना क्या है, राइट। जैसे बहुत छोटा सा बात है मेरे लिए, बट वही आपके लिए हडल क्रिएट कर देगा। तो यहाँ पे इस तरीके से आप चीज़ों को एक साथ जंक्शन पे जंक्शन लॉ अप्लाई करते हुए चले जाइए, तो आपका सॉल्व करने में और भी कम अननोन रहेगा और ज़्यादा बेटर रहेगा। तो फिर क्या रहेगा, सिर्फ लूप में ही तो घूमना रह जाएगा। अब इसमें एक फ़ायदा ये है कि सर यहाँ पे कहाँ पे रेफरेंस पॉइंट पोटेंशियल को 0 मानते हैं, राइट। मतलब उसमें मानने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। चलिए इस प्रॉब्लम के लिए एक बार साथ में कर लेते हैं स्टूडेंट। कहाँ से चलें, कहाँ से चलना, कोई एक पॉइंट से चलना स्टार्ट करेंगे। कहाँ से स्टार्ट किया जाए, एच से। ये तो पता है ना, मेरी आवाज़ सुनाई पड़ रहा है ऑनलाइन स्टूडेंट, ओके। तो ये जो डायरेक्शन देते हैं उसका तो मतलब आप समझ में आ गया आप लोग को, ओके। इसमें अगर लूप फर्स्ट, तो लूप फर्स्ट में अगर एच से चलते हैं तो एच से चलिएगा तो आपको एंटी क्लॉकवाइज घूमना है, राइट। तो पहले ईएमएफ के लिए काम कर लेते हैं। ईएमएफ का साइन क्या थे, -10, और उसके बाद इसके लिए इसका साइन क्या दें, ये हो गया सम ऑफ ईएमएफ, राइट। अब आईआर टर्म देखते हैं, बोलिए यहाँ से यहाँ आए तो कोई आईआर टर्म है, यहाँ से यहाँ, तो आपका जो हम लोग का जो एजम्पशन है उसमें आईआर टर्म, इसके थ्रू जो करंट है और मेरा मूवमेंट जस्ट अपोजिट है, तो इसको क्या देंगे, माइनस साइन। डायरेक्ट एक साथ लिखते हुए चलते हैं, 1 × I2, तो -I2, और इसमें तो एक ही है, राइट। ये मेरा हो गया इक्वेशन फर्स्ट। अब उसमें यहाँ इसमें घूमिए लूप सेकंड में, एच जी से चलते हैं, यहाँ देखिएगा तो जी से चल रहे हैं तो इसका साइन क्या दें, फास्ट, +30, और इसका साइन क्या दें, +40, राइट, इक्वल टू आईआर टर्म, इसका क्या दें, +I2, और इसका क्या देंगे, एक साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए ना, माइनस व्हाट, 2I3, करेक्ट ना। इसका 2 × दिस, ये हो गया मेरा इक्वेशन सेकेंड। अब लूप थर्ड में घूमते हैं, एफ से चलते हैं एवरीवन। क्या था इसका साइन, आप लोग बोला कीजिएगा भाई, पीछे से चुप हो जाते हैं सॉल्व करने के टाइम पे। -40, ऑनलाइन स्टूडेंट सिर्फ घर से क्लास करना है तो बोलना भी है। इसका साइन क्या दें, बोलेंगे तब नहीं, लोग चुप हो जाते हैं।